अच्छा बेटा, yesterday we started magnetic field, तो आज we have to study the next topic and we might be accelerating today in this topic. ठीक है, कल हमने थोड़ा स्लो पेस पे इसका इंट्रोडक्शन लिया था. हाँ जी, स्लो पेस, दो चीज़ें सिर्फ की थी. अच्छा जी, तो yesterday we studied about magnetic field. ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. यू नो दैट इज़ द एरिया or volume of space around a magnet within which other magnetic materials, magnets or moving charges can experience the force. And then we plotted some magnetic field patterns as well that include bar magnet, ठीक है, and then that include current carrying wire as well. So bar magnet is quite simple. We use a magnetic compass to look for the magnetic field. About current carrying wire, we use right hand grip rule. ठीक है, so right hand grip rule. So in right hand, when you have to you have to plot the magnetic field around a current carrying wire. So what you do is first you plot that wire. Let's say if this is circle which represent wire and this dot represent direction of the current. So hold this wire in your right hand. Point your thumb towards flow of current and then curl of rotation will tell you the direction of magnetic field. So it means that, and one more thing, the magnetic field, we observe that the magnetic field consists of concentric circles of increasing radii. Concentric circles of increasing radii, and gap between every two circle must be increasing. This shows that as you move away, magnetic field strength decreases. Okay, then for the direction, using the right hand rule, like the right hand rule is actually used to figure out the direction of the magnetic field. ठीक है, तो इसके लिए जो है डॉट के लिए क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस. व्हेन इट इज क्रॉस इट मींस वायर इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अवे फ्रॉम यू. So thumb towards the paper and the curl is clockwise. So it means that the magnetic field lines are here clockwise for this current carrying wire. So ये हमने दो काम जो है वो कल किए थे. Let's move forward and the next topic is again the magnetic field patterns. Magnetic field patterns, and we are left just with two things. One is the coil and one is the solenoid. So let's first draw the magnetic field due to a coil, flat coil. अच्छा बेटा, व्हाट इज फ्लैट कॉइल? फ्लैट कॉइल इज वन लूप कॉइल. अगर ये आपकी नोटबुक स्पाइरल बाइंडिंग वाली है तो इसमें जो एक लूप होगा, ओनली वन लूप, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैट कॉइल कहेंगे. तो फ्लैट कॉइल इज वन लूप कॉइल ओनली. अच्छा, उसको हम अब कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, साइड व्यू भी देखते हैं और फिर इसका टॉप व्यू भी देखेंगे. लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ पेपर और इसके अंदर हमने वी हैव ड्रिल्ड 2 होल्स इन इट और इसके अंदर से हम एक वायर गुजार रहे हैं. यहाँ से वायर बाहर आई और फिर हमने उसको बेंड किया और बेंड करके हम यहाँ ले आए और यहाँ से वायर इनवर्ट एंड देन वी हैव अ सर्किट ओवर हियर. हियर इज द स्विच एंड हियर इज द बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो ये वाला जो लूप है ना, दिस लूप, इसको हम कहेंगे ये कॉइल है या फ्लैट कॉइल है. फ्लैट कॉइल का मतलब है सिंगल लूप कॉइल. अच्छा, अब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है. ये तो हम इसका देख रहे हैं साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू. अगर बेटा आप इसका टॉप व्यू देखें ना, इफ यू लुक के भाई ये ऊपर से कैसे नजर आता है, लाइक पेपर नीचे टेबल पे पड़ा हुआ है एंड यू आर हैविंग अ टॉप व्यू फॉर दैट कॉइल. तो टॉप व्यू में आपको ये ऐसे नजर आएगा, लाइक ये पेपर ऐसे नजर आएगा. जाहिर है पेपर रेक्टेंगुलर है, राइट. उसके बाद आपको ऐसे नजर आएगा कि ये एक होल ये है और एक यहाँ पर है. इसमें आप देखो, जब आप स्विच क्लोज करोगे, दिस इज पॉजिटिव, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर एंड विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस पॉइंट. अगर इसको पॉइंट पी कहते हैं तो कमिंग आउट ऑफ इट, यहाँ से जा रहा है और देन गोइंग इनटू दिस पॉइंट क्यू
और यहाँ से वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आता है। तो इट मीन्स के वी विल बी सेइंग कि व्हेन यू आर लुकिंग एट P, इफ दिस इज P, इट सीम्स टू यू कि करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर टुवर्ड्स यू। ऐसे ही है ना, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो P पे क्या नजर आएगा आपको, वायर ऐसे नजर आएगी, करंट आपकी तरफ आ रहा है। तो दैट्स व्हाई हम वी विल पुट अ डॉट ओवर देयर। एंड व्हेन यू लुक एट Q फ्रॉम द टॉप, तो आपको क्या नजर आएगा, करंट इज मूविंग इनटू द पेज। तो इनटू द पेज मीन के दिस विल बी अक्रॉस ओवर देयर। सो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये क्या है, ये है उसका टॉप व्यू। अब जो ईजियर वे होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने का, वो टॉप व्यू, इस व्यू का ईजी होता है, क्योंकि इसमें आपने 2D में बस सर्कल बना देने हैं, राइट, सॉरी 1D में बना देने हैं। ये जो है ये 2D है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करना ज़रा मुश्किल है। ओवर ओनली एम इज़ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट्स इट। तो इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम बनाएंगे, तो मतलब मैग्नेटिक लाइंस बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो कैसे होगी, ज़ाहिर है दोनों के सर्कल्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये इनके हम सर्कल्स इस तरह बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और हमने देखनी है, इसके भी सर्कल्स होंगे उसी तरह, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इंटरफेरेंस। अब अभी मैं वहां पे आ रहा हूं उस जगह पे। लेट्स से आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, और अभी इस मोमेंट तक हम पहुंच चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंच चुकी है। तो फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट कि भाई इनकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फील्ड्स। वी नो कि क्रॉस, अब यहाँ रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, बस एक बात ज़हन में रख लो, अगर क्रॉस है इट इज क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस, C फॉर क्लॉकवाइज, खत्म बात, ठीक है। रूल नहीं यूज करना, उसमें टाइम लगेगा। और जो डॉट है वो फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे ये जो क्रॉस है, क्रॉस ये क्लॉकवाइज होता है, और डॉट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है फॉर श्योर, ठीक है। ओके, तो हम कहते हैं भाई क्रॉस है, क्रॉस इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मींस के लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे ही है ना। और डॉट, डॉट का मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, गोइंग लाइक दिस। अब आपने ये जो बीच वाला फेज है इस पे फोकस करना है। इसमें यू कैन सी के बोथ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे ही है ना। This magnetic field line is going upward, this is also going upward. So when two different magnetic field lines go in the same direction, they get together, they get closest position, but they never touch each other. This is a feature of the magnetic field lines, that they never intersect. Two magnetic field lines never intersect with each other. They just rearrange them, get closer, get farther away, लेकिन वो intersect नहीं करेंगी कभी भी। ओके, सो इसका मतलब है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो दे गेट एट द क्लोजेस्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि सेंटर में हम ये फील्ड लाइंस इस तरह बना देते हैं। देखिए अभी भी मैंने किसी भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करवाया, ठीक है। नन ऑफ द टू लाइंस आर टचिंग ईच अदर। तो ये इनका अपना यूनिक फीचर होता है कि लाइंस टच नहीं करती। So when the two lines are getting in same direction, going in same direction, they get closer and density of line increases at that point. What happen here? अब बेटा ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से असल में यूं आ रही है ना, लाइन तो सर्कल की फॉर्म में होती है ना, वो ये तो नहीं कि बस ऐसे कर्व बना दी। इसी तरह अगर ये वाली लाइन आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये यहाँ से इधर, इट मीन्स के यू कैन सेंस वन थिंग, इन द मिडल there are more lines, they are closer lines, and at the sides of these wires the magnetic field lines are further apart, ठीक है। It means that in the middle the field is strongest and at the side the field is weaker as compared to center. So इसका क्वेश्चन क्या आता है, फ्लैट कॉइल बनी होती है, आपने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना होता है जैसे मैंने बनाया है, और नेक्स्ट वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप वहाँ पे बताओ, मार्क करो वो पॉइंट जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पे फील्ड वीक है। मार्क 1 or 2 पॉइंट्स वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो वो आप इस तरह मार्क कर देंगे। यू विल जस्ट लुक अपॉन के भाई जहाँ पे लाइन ज़्यादा होएंगी, अब यहाँ पे इस स्क्वायर में लाइन ज़्यादा है और इस स्क्वायर में लाइन्स कम है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि उस जगह में कितनी लाइंस हैं। जहाँ ज़्यादा लाइंस होंगी एक खास एरिया में, इक्वल एरिया में, इधर भी और इधर भी इक्वल एरिया बनाना है, जहाँ लाइन ज़्यादा होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होएगी, ठीक है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका जस्ट ये पैटर्न ही था, इसमें देयर इज नो थ्योरी इन दैट। द नेक्स्ट थिंग इज सोलेनाइड। सोलेनाइड इज मल्टीपल separate coils.
मल्टीपल सेपरेट कॉइल्स, जिस तरह आपका स्पाइरल बाइंडिंग है नोटबुक की, तो ये जो नोटबुक की स्पाइरल बाइंडिंग है दैट इज एक्चुअली सोलेनाइड. सो सोलेनाइड क्या होता है बेटा, हम एक वायर लेते हैं और उस वायर को हम इस तरह स्प्रिंग की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं. ऐसे एक किसी इंसुलेटर ट्यूब के ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर या डाइलेक्ट्रिक के ऊपर उसको हम वायर को रैप कर देते हैं, तो ये एक सोलेनाइड बन जाता है. अब हम सोलेनाइड के साथ यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ हमने वायर्स के कनेक्शन लगाने हैं. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का कनेक्शन लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे और एक हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे और उसके बाद हम ये वाला ऐसे कर देंगे, सर्किट बना देंगे. तो इसको हम, इस पूरे कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं. और इसके अंदर हमने ये डीसी बैटरी जो है ये लगाई हुई, एसी भी लगा सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम डीसी लगा रहे हैं. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थिंग, आपको दो किस्म की कॉइल्स नज़र आ रही हैं. तो हम इसमें एक ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये एक को मैं थोड़ा सा डैश्ड कॉइल कर रहा हूँ, ये वो कॉइल हैं विच इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, द अदर कॉइल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब ये वाली जो कॉइल है ये आपके सामने है, ठीक है. दूसरी जो है वो बिहाइंड दिस कॉइल है, ये वाली, ये जो है दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क नंबर 1, व्हेन यू क्लोज द स्विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन, current will flow and current will produce the magnetic field. अब imagine only one coil, this is the one coil, this is the one coil. It means one coil will produce this amount of magnetic field. And where the field is stronger, at which point the field is stronger? In the middle now. It means that over here this is one coil, so in the middle the field will be stronger. Here this is the second coil, in the middle stronger, and stronger. It means that when there are too many coils and the current is flowing in the same direction of each coil, so ये सब की जो magnetic field strength है ये सारी add हो जाएंगी. तो जब ये add हो जाएंगी तो overall magnetic field strength बहुत increase हो जाएगी, क्योंकि वो एक की वजह से थी और यहाँ पे multiple separate coils are there. So like all the magnetic fields will join, right? क्योंकि वो सारे same direction है. Yeah, they are going to be joined. वो join भी तो होंगी ना, अलग अलग नहीं होंगी, वो एक ही होगी, ठीक है. अच्छा, अब next thing is कि चलो ये I have closed the switch, current is flowing from here, तो we have to identify कि current जा किस तरफ रहा है. Current is going up, and then from back side is coming down, and from front side the current is going up. तो ये फ्रंट साइड से करंट अपवर्ड जा रहा है, फिर यहाँ इधर और बैटरी के नेगेटिव तक आ गया. तो इट मींस, इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग द करंट इन द कॉइल, कि आपने केयरफुली, क्योंकि ये तकरीबन 2D में बना होता है ना, तो आपको देखना होता है इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. आपको देखना है कि यार करंट किधर है, करंट आ किस तरफ रहा है. यहाँ से करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और आगे किधर जा रहा है, तो हमें नजर आ रहा है कि यार ये पीछे से नीचे आ रहा है और ये सामने से ऊपर जा रहा है. तो बस ये आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे वाला काम आसान हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग वाज करंट आइडेंटिफिकेशन, करंट डायरेक्शन. ओके, सेकंड थिंग, करंट डायरेक्शन इन सोलेनाइड, ये आपने केयरफुली आइडेंटिफाई करना है. सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना है आपने, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. अच्छा, अब ये उसी तरह बनाएंगे जिस तरह वो बना हुआ है, लेकिन उसको पकड़ के ऐसे फ्लिप कर लो, 90 डिग्री पे कर लो. कॉइल ऐसे ही है ना, मतलब आप इसको यूं पकड़ के 90 डिग्री पे करोगे तो वही फील्ड पैटर्न यहाँ पे बनेगा. कैसे, मतलब ये सेंटर वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, ये वाली लाइन, ये जो सेंटर पे लाइन स्ट्रेट है. उसके बाद बेटा यहाँ पे लाइंस कैसे बनेंगी, कर्व, लेकिन बीच में सेंटर में वो स्ट्रेट ही होंगी, बाहर एज पे निकल के वो कर्व होंगी. तो ये सेंटर में ऐसे ही और बाहर कर्व, और फिर सेंटर में ऐसे और बाहर कर्व, राइट. एंड देन दिस लास्ट वन, और बहुत सारी बनती हैं लेकिन हम बस ये थोड़ी सी ये बना रहे हैं. ऊपर और नीचे भी ऐसे ही बना दो, इसी तरह सेम स्टाइल, इसी पे थोड़ी यहाँ से क्लोजर और यूँ नीचे, फिर थोड़ा सा फार्दर. और इसमें कोई इतना मसला नहीं है आपके ये लाइन कितना यहाँ से नीचे कितना गैप होना चाहिए, नो इशू फॉर दैट. द ओनली थिंग दैट दे विल बी लुकिंग फॉर कि there should be considerable distance between lines inside the solenoid and outside the solenoid at the poles. Inside, magnetic field lines should be straight, uniform and dense. Or outside the poles, यहाँ पे they should be divergent, spreading away.
ओके, सो ये हमने बना दिया। अब सम टाइम एक लाइन यहाँ पे ऐसे भी बना दी जाती है, इस तरह, ये ऐसे सर्कल ऐसे बना दिया जाता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है पैटर्न कि कैसा बन रहा है, वी आर डन विद दैट। एक होता है डायरेक्शन। इसका जो पैटर्न होता है ना वो सिमिलर टू बार मैग्नेट होता है, सिमिलर टू बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट की फील्ड बनी है वैसे ही हमने इसकी भी बनाई है। द ओनली डिफरेंस इज बार मैग्नेट के अंदर फील्ड नहीं बनाते, बाहर बनाते हैं खाली, ऐसे ही है ना। बार मैग्नेट की आप इमेजिन करें, कल हमने बनाई थी, क्या उसके अंदर बनाई थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? नहीं, सिर्फ एजेस से बनाई थी। और एजेस से कैसे बनाई थी? इसी तरह बनाई थी जिस तरह ये बनी है। ओके, डायरेक्शन, हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस? सो फॉर दैट यू यूज अगेन राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल। अब व्हाट इज दिस राइट हैंड ग्रिप रूल? इसमें यह है कि आप क्या करेंगे कि कॉइल को राइट हैंड में ग्रिप करें, राइट हैंड में ग्रिप करें, और जो फिंगर्स हैं उसको रखें फ्लो ऑफ करंट की तरफ, जिधर करंट है। क्यों? क्योंकि कॉइल ज्यादा है, करंट की ज्यादा डायरेक्शन है, ज्यादा करंट है, दैट्स व्हाई मोर फिंगर्स। सो फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। एंड पोल तो एक ही होता है, नॉर्थ पोल तो एक ही बनेगा, या साउथ या नॉर्थ एक ही पोल होगा, क्योंकि ये मैग्नेट होगा ना। दिस सोलेनोइड विल बी इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट, सो एवरी मैग्नेट इज हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, लेफ्ट है, राइट है, तो व्हाट डज दैट मीन कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ कौन सा है, एंड देन वी यूज द नॉलेज कि नॉर्थ से वे जाती हैं और साउथ में इंटर होती हैं, ऐसे ही है ना। सो दिस इज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द पोल। डायरेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है आइडेंटिफाइंग पोल्स, आइडेंटिफाइंग पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम? ग्रिप द सोलेनोइड इन राइट हैंड, पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट विच इज इन दिस केस अपवर्ड, एंड देन स्ट्रेच योर थंब। सो थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, thumb will point towards the north pole, so current upward and thumb this way, so this is north। तो हम कहेंगे यार ये जो साइड है इसकी ये नॉर्थ पोल है और ये जो साइड है ये साउथ है। देन वी नो कि all lines leave the magnet from north, so we have identified its direction। और इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि सोलेनोइड आपको बना के देता है, इसी तरह बैटरी सब कुछ बना होता है, कहता है ड्रॉ वन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सोलेनोइड। ड्रॉ वन एरो। तो वन एरो क्या होता है? आप यहां से फिर इस तरह बनाएंगे, ये बना के, और आप साथ बी लिख देंगे। बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग दिस वे, ऐसे ही है ना, उसी तरफ जा रही हैं। तो आपने वो सारी नहीं बनानी। अगर वो वन लाइन कहता है तो बस एक लाइन इधर बीच में ऊपर कहीं भी बना के आप दिखा देते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? हाँ, फिंगर्स करंट की तरफ होंगे ना। तो राइट हैंड रूल में क्या होएगा कि जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं, एक तो आप कर्ल ऑफ फिंगर्स यूज करेंगे और दूसरा आप क्या यूज करेंगे? थंब। तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं दोज शुड पॉइंट टुवर्ड्स करंट डायरेक्शन, टुवर्ड्स करंट डायरेक्शन इन सोलेनोइड। इसको आपने करंट डायरेक्शन में रखना है कि जिधर करंट है। और ये जो थंब है, थंब क्या करेगा? थंब इट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनोइड। ठीक है बेटा, देखो राइट हैंड रूल हमने कितनी जगहों पे यूज किया है? 2 प्लेसेस। एक हमने उधर यूज किया वायर में, एक वायर थी ना, तो हमने क्या किया? हमने कहा भाई एक वायर है, सिंगल करंट है, तो सिंगल थंब, तो हमने थंब को करंट की तरफ पॉइंट किया, और कर्ल ऑफ फिंगर, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना लाइंस, इसलिए मोर लाइंस, तो फिंगर्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट किया, या फिंगर से हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा। इधर उसके ऑपोजिट है, देयर आर मोर करंट्स, मोर कॉइल्स एंड मोर करंट्स, तो इसलिए फिंगर्स को हम करंट की तरफ रखेंगे और थंब हमें नॉर्थ पोल का बताएगा। है दोनों राइट हैंड रूल ही, लेकिन सिंगल वायर के लिए डिफरेंट यूज होता है, सोलेनोइड के लिए डिफरेंट यूज होता है। राइट? क्लियर? ओके, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं।
Okay, factors for magnetic field strength. This is again O level topic. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से लिखते हैं. अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक बी पे हमने डिस्कशन करनी होगी, लेकिन अभी इसके फैक्टर्स देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज करंट और ईएमएफ. सेकंड फैक्टर इज नंबर ऑफ कॉइल्स. अगर आपको याद हो, ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे करेंगे? करंट बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ा दो, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दो. ठीक है. थर्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड कॉइल. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? ये जो टर्न है ना, इसका आपने एरिया कम कर देना है. अगर आप एरिया डिक्रीज करेंगे, फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर इस कॉइल को बड़ा कर देंगे तो उसमें फील्ड वीक होगी. लेट्स से अगर एक सोलेनॉइड मैं ऐसे बना रहा हूं और एक मैं ऐसे बना रहा हूं, अब इन दोनों में बाकी कुछ फैक्टर सेम है, लाइक इनके नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के सेम है, इनके ईएमएफ दोनों की सेम है, मतलब जिस बैटरी के साथ लगाया हुआ है वो वोल्टेज सेम है. लेकिन द ओनली डिफरेंस आप यहाँ पे देखो, ये A1 है और ये A2 है, तो वी से हियर A1 इज स्मॉलर देन A2 एंड हियर A2 इज ग्रेटर देन A1. ऐसे ही है ना. इसका एरिया कम है कॉइल का और इसका एरिया ज़्यादा है. तो व्हाट दिस एरिया, हाउ दिस एरिया इज गोइंग टू अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो हम कहेंगे भाई, इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B1 है, इसकी B2 है, तो हम कंक्लूड ये करेंगे B1 इज ग्रेटर देन B2. ये इसका कंक्लूजन होगा, इसका दोनों का. राइट. सो फर्स्ट इज करंट विच अफेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. आप बैटरी बढ़ा दें, करंट बढ़ा दें, फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. सेकेंड, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दें, फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की सिंबल है. फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना कॉइल का एरिया, जितना कॉइल कॉम्पैक्ट होगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. ठीक है. ये ऐसे ही है जैसे मैग्नेट को किसी चीज़ के जितना करीब लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी. इसी तरह कॉइल जितनी कॉम्पैक्ट होगी, कॉइल के दोनों एंड क्लोज आ जाएंगे, तो बीच में फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. लाइंस वुड गेट मोर क्लोजर. थोड़ी जगह मिलेगी ना लाइंस को, तो और क्लोज हो जाएंगी, तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी. ओके जी. सो जल्दी से लिख लें बेटा उसे. ओके बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, और बड़ा टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेप्ट्स. मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेप्ट के अंदर ये समझ लो कोर टॉपिक है इसका. अभी तक हम जो कर रहे थे वो दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन एंड रिकॉलिंग ऑफ प्रीवियसली स्टडीड थिंग्स जो आपने ओ लेवल्स या IGCSE में की हैं. अभी राइट नाउ दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो वी विल बी कवरिंग करंट कैरिंग वायर्स, और इन दिस टॉपिक नंबर 1 देयर वुड बी सेवरल सब टॉपिक्स इन दैट, जिसमें हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर करंट गुजरता है, उस पर फोर्स लगती है, वो मूव करती है, भाई फोर्स क्यों लगती है,
फोर्स बढ़ा कैसे कर सकते हैं, फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसका न्यूमेरिकली हम क्वांटिटेटिवली उस फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, फार्मूला क्या है, सब कुछ आपको याद होगा। ओ लेवल्स में IGCSE आपने यूज़ किया होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे ही है ना, FBI। बी इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते थे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसको जिस तरफ करंट जा रहा होता था उधर रखते थे, और थंब विल टेल अस कि भाई फोर्स किस तरफ लग रही है। अब आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि फोर्स किस तरफ लग रही है, दैट्स इट, यही पढ़ा था ना, उसका फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा था। अब हम उसका फॉर्मूला भी यानी कि क्वांटिटेटिव भी हम काम करेंगे कि उसका फॉर्मूला निकालेंगे कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला से फिर हम बहुत सारे आगे काम करेंगे। ओके, सो करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्जेस, ये दो हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से वी हैव पेयर ऑफ पोल्स, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो इसके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होएगी। टू मैनी लाइन्स वुड बी देयर, लेकिन हम उसमें से सिर्फ जो है वो कुछ लाइन्स बनाते हैं, असल में तो लाइन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हो गई लाइन्स। अच्छा, इन लाइंस में ख़ास बात ये होती है कि ये लाइंस जो है ये 90 डिग्री पर ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ पोल से भी 90 पे निकलती हैं और साउथ में भी 90 पे जाके एंड अप होती हैं। ये हर लाइन का फीचर है, वेदर इट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं हमेशा। यहाँ पे ये इसलिए है कि यहाँ पे इस एज पे टेंजेंट बनाते हैं और फिर टेंजेंट पे 90 डिग्री पे बनाते हैं, इसलिए ये एज वाली फिर कर्व पे चली जाती है। ठीक है, तो इसकी रीजनिंग ये है कि वो चूंकि 90 पे होना है तो 90 आप एज से टेंजेंट बना के ही करेंगे, दैट्स वाई ये कर्व होगा। ओके, बट दीज टू लाइंस नेवर कंट्रीब्यूट, कि हम ये नहीं कहेंगे यहाँ तो नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं, इनको हम साइड लाइंस को हमेशा इग्नोर करते हैं, बीच वाली लाइंस को देखते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है बेटा कि एक करंट कैरिंग वायर है। सपोज करो, चलो ये वायर है, इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, या मैं इसकी अगर सिंबल बनाऊं तो इसकी सिंबल क्या होएगी, एक सर्कल और उसमें एक डॉट, यही होगा ना, सर्कल और डॉट, अपवर्ड, लाइक करंट इज अपवर्ड का मतलब यूजुअली ये होता है कि इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अब इसके गिर्द अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो व्हाट डू यू से कि वो फील्ड, उस फील्ड और इस मैग्नेट की फील्ड में क्या फर्क होगा, डिफरेंस क्या होएगा? हाँ, क्या है? What are the difference between these two fields? One is horizontal, that is circular. ये तो विजिबल है, ये तो जो फिजिक्स नहीं पढ़ता उसको भी बुला के लाए ना, उसको कहें फ़र्क क्या है तो वो बताएगा ये हॉरिजॉन्टल है वो सर्कुलर है। तो ये आपने नहीं बताना, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने तो ये नहीं बताना, आपने कहना है ये यूनिफॉर्म है एंड दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म, दैट्स इट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम इस वायर को उठा के इसके अंदर रख देंगे। ज़ाहिर है करंट कैरिंग वायर शुड बी इन द मैग्नेटिक फील्ड ना, तो इस वायर को उठा के हम इसके अंदर, पोल्स के अंदर रख देंगे, जैसा आपने ओ लेवल्स में डेफिनेटली वो पढ़ा होगा, डीसी मोटर वाला टॉपिक पढ़ा होगा, या फिर यही सेम जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये भी ओ लेवल्स का ही एक टॉपिक है अभी तक। ओके, सो व्हाट वी डू इज के दिस इज द मैग्नेट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इसके अंदर ये जो करंट कैरिंग वायर है इसको यहां रख देते हैं। अब क्या होना है, ये लाइंस, ग्रीन लाइंस और ब्लू लाइंस आपस में इंटरफेयर करेंगी एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दे कैन नॉट टच ईच अदर, दे ट्राई टू। जब आपने ये वहां रखना है ना, ये इसके अंदर वायर ऑलरेडी है, अभी करंट नहीं है, जब आपने करंट को स्विच ऑन करना है, ठीक है, अब देखो अभी यहां पे देयर इज नो करंट इन दैट, करंट नहीं है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड जाहिर है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये इस तरह जा रही हैं लाइंस, इस तरह जा रही हैं, इस तरह जा रही हैं, दीज आर द लाइंस गोइंग इन दैट वे। अभी जो ही आप करंट को स्विच ऑन करेंगे व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जो ही ये स्विच ऑन होगा भाई यहाँ पे इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कैसे होएंगी, ये इनकी डायरेक्शन भी हमें पता है, ये इस तरह होएंगी। अब प्रॉब्लम इज कि वी नो कि टू डिफरेंट लाइंस कैन नेवर टच ईच अदर, इट इज इम्पॉसिबल कि वो टच करें एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करें।
इसलिए व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन रियलिटी, ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं आपको विजुअलाइज कराने के लिए बना रहा हूं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये ग्रीन और जो ब्लैक लाइंस हैं दे विल रीअरेंज देमसेल्फ, रीअरेंज, ऐसे रीअरेंज करेंगे कि वो टच ना कर रही हो आपस में। अब रीअरेंजमेंट का गौर से देखना है कि क्या होगा। रीअरेंजमेंट में बेटा आपने एक देखना है टॉप और एक देखना है बॉटम, ये टॉप एंड बॉटम। आप टॉप एंड बॉटम में देखो, अगर मैं एक यहां अलग बना दूं डायग्राम, गौर से देखने वाली बात है बेटा, ये देखो ये मैं इस तरह बना दूं तो इसमें इधर जा रहा है, और जो उसकी फील्ड लाइंस थी वो किधर जा रही थी, इधर, ऐसे ही है ना। ये ब्लैक लाइंस किसकी हैं, पोल्स की, ग्रीन लाइन किसकी है, वायर की। अब आप देखो ये दोनों, देखो ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं, यहां पे सेम डायरेक्शन या अपोजिट। अगर बेटा दो लाइंस अपोजिट जा रही हो तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल या कैंसल, रिपेल या कैंसल भी कह सकते हैं। द लाइंस विल रिपेल, नॉट द पोल्स, ये कोई पोल्स नहीं है, लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे आप दो दोस्त हैं, उनके बीच में कोई इख्तिलाफ आ गया, ठीक है, एक कह रहा है ये काम करो, दूसरा कह रहा है नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, तो दोनों कहेंगे चलो भाई दूर हो जाओ, तो बस कुछ अरसे के लिए वो दूर हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, अपोजिट तो दूर हो गए, राइट। उसके बाद अगर आप में यूनिफॉर्मिटी है, आपके आइडियाज में यूनिफॉर्मिटी है, तो लेट्स से ये किधर जा रही है, ग्रीन लाइन टुवर्ड्स योर राइट, ब्लैक किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट। तो अगर उनकी सेम डायरेक्शन हो तो वो लाइंस अट्रैक्ट करेंगी और क्लोजर हो जाएंगी, अट्रैक्ट एंड क्लोजर, ठीक है, अट्रैक्ट एंड क्लोजर। तो यहां पे फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्ट एंड क्लोजर तो फील्ड हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, और रिपेल तो इसका मतलब है यहां पे फील्ड हो जाएगी वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। इसका मतलब ये है कि नीचे फील्ड, वायर के नीचे फील्ड स्ट्रांग होगी और ऊपर फील्ड वीक होगी। ये समझना बहुत जरूरी है और ये इजी भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगेन ये पोल्स थे, पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वायर की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट देखना है, देखो साइड पे हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि साइड पे ये 90 डिग्री है। यहां से देखो दिस ब्लैक लाइन एंड ग्रीन लाइन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने नहीं देखना, इसलिए मैं साइड्स की बात मैं आपको नहीं कर रहा। तो आपको ये पूछना चाहिए था सर टॉप बॉटम बता रहे हैं, साइड का क्या होगा। तो साइड पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो वी विल नॉट कंसिडर देम, वी विल ओनली कंसिडर जहां पे वो पैरेलल हैं। सो वन पॉइंट इज टॉप एंड वन पॉइंट इज बॉटम। At the top you can see here the black and green arrows are in opposite direction, so they are repelling, and getting away from each other। मैं यहाँ पे न्यू पैटर्न बनाता हूँ इसका। फिर एट द बॉटम देखो ग्रीन और ब्लैक लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे गेट क्लोजर, सो व्हेन दे गेट क्लोजर द फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अब ये लाइंस, ये फील्ड बनेगी कैसे, लेट्स लुक अपॉन दैट। फाइनल क्या बनेगा, फाइनल चीज जो है वो कुछ ऐसे बनेगी। ओके, किधर स्ट्रॉन्ग है, नीचे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसे यूं, दिस, और यहां से यूं। अब ये फील्ड को अगर विजुअलाइज करें तो ऐसी फील्ड बनेगी, ठीक है। जाहिर है वी कैन नॉट सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये एक उसकी विजुअलाइजेशन है कि इस तरह फील्ड रिपेल होके इस तरह हो जाएंगी। सो लेट्स से ये वाली जो फील्ड है ये मैग्नेट की है, तो मैग्नेट के देखो ये सेम डायरेक्शन में है, और ये वाली जो है फील्ड लाइंस ये इस वायर की हैं, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड वीक है और यहाँ पे नीचे वीक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब आखिरी स्टेप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड इज गोइंग टू पुश दिस वायर टुवर्ड्स वीकर फील्ड, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ नेचर। एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, कभी लो से हाई की तरफ तो नहीं गया। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यू नो व्हाई टू वायर्स आर ऑलवेज देयर विद द अप्लायंसेस, वन इज हाई वोल्टेज वायर 220 एंड अदर इज लो वोल्टेज वायर 0। दैट्स वाई लाइव में करंट जाता है अप्लायंस में से होकर न्यूट्रल में वापस आता है। अगर आप एक सिर्फ लाइव ही लगा दो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको लो पोटेंशियल चाहिए होता है। सो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड। इन द सिमिलर वे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी विच विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है ये वायर के ऊपर लगेगी, इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
तो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, हमने अभी इसकी रीज़न मैंने आपको अभी बताई है कि व्हाट इज़ द रीज़न ये मैग्नेटिक फोर्स बनी कैसे है। तो अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि द टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ये क्वेश्चन आता है हाउ अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यू विल से द टू मैग्नेटिक फील्ड्स, एक पोल्स की एंड एक वायर की, interacts, then the fields rearranged to generate। इंटरैक्ट का मतलब ये नहीं कि वो टच कर रही, इंटरैक्ट का मतलब है कि वो देख रही हैं कि हम सेम डायरेक्शन में तो क्लोज हो जाएं, अपोजिट हैं तो अवे हो जाएं। इंटरेक्शन का मतलब ये है द फील्ड अरेंज्ड टू जनरेट स्ट्रॉन्गर एंड वीकर फील्ड रीजन्स अराउंड वायर। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया। और लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर रीजन पुशेस द वायर टूवर्ड्स वीकर रीजन, hence generating a magnetic force. So last point, stronger field pushes the wire towards weaker field, hence generating मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बेटा इसकी हो गई रीजन, राइट। सिंपल है। कैसे, दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक मैग्नेट की एक वायर की, वो इंटरेक्ट करेंगी, एक तरफ स्ट्रांग फील्ड बनेगी एक तरफ वीक बनेगी। स्ट्रांग फील्ड वायर को वीक की तरफ पुश करेगी और वो वायर मूव होना शुरू हो जाएगी और उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए अभी तो हमने निकाल ली, मतलब एक मेथड तो वी हैव डन विद दैट मेथड, बट दिस इज अ लॉन्गर मेथड एंड कंफ्यूजिंग एज वेल, स्पेशली दिस वन इज कंफ्यूजिंग मे बी फॉर सम पीपल। तो इसके लिए व्हाट वी डू इज वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। सो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबको पता है, FBI रूल भी कहते हैं इसको, FBI नंबर 1, इसमें आपने लेफ्ट हैंड यूज करना है ऑब्वियसली। सेकंड आपने क्या करना है, जो फर्स्ट फिंगर है ना उसको आपने पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करना है। उसके बाद बेटा जो सेकंड फिंगर है उसको आपने पॉइंट करना है किस तरफ, कन्वेंशनल करंट की तरफ। कन्वेंशनल करंट, क्योंकि जब ये बना था ना रूल उस टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि असल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। दैट्स वाई सब कुछ हम कन्वेंशनल पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सारे रूल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले बन चुके थे। इलेक्ट्रॉन तो बहुत एंड में जाके डिस्कवर हुआ ना, 1897 में डिस्कवर हुआ, तो रूल सारे उससे पहले बन चुके थे। इसलिए फिर सारे कन्वेंशनल रूल एज इट इज़ चल रहे हैं, उनको ख़त्म नहीं किया, सिर्फ कन्वेंशनल कह दिया। ओके, सो सेकेंड फिंगर ये, और उसके बाद नेक्स्ट जो थंब होगा ना, थंब, दैट विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें एक पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि ये तीनों चीजें म्यूचुअली 90 डिग्री पे होती हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल 90 डिग्री बिटवीन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। मतलब ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। और ये आपको पता है जब आप रूल यूज करते हैं, ठीक है, ये रूल आप यूज कर रहे हैं, तो देखो थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, और फर्स्ट और सेकंड फिंगर में क्या है, 90, और सेकंड फिंगर और थंब में क्या है, 90। तो दैट्स वाई इसको कहते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो अब अगर मैं इस पे रूल लगाऊं इस पे, तो सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू इज फर्स्ट फिंगर कम्स फर्स्ट। तो आपने नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहले फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करना है, बाकी भूल जाओ जिधर भी पॉइंट कर रहे हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इधर आपने पॉइंट की। अब सेकेंड फिंगर
आप देखेंगे करंट की तरफ, करंट किधर है, तो वेयर द करंट इज गोइंग, coming out of, तो it is pointing outward. Then you will look, after carefully pointing these fingers, you will look at the thumb direction कि thumb किधर है, तो where the thumb is pointing upwards. तो जब ये upwards point कर रहा है तो that's why the direction of force is upwards. So that's how, हाँ ये अब यही बात है ना, पहले आपने left hand का देखना है कि left hand use करना है, तो thumb is upward, so that's how you can figure out the direction of magnetic force. That asks how we figure out the direction of magnetic. Yeah, of course. They can ask you, they have asked this multiple times in the exam कि how we can determine the direction of magnetic force on this wire जो ऊपर दिखाई होगी कि how you can find. So there are two ways. Either way, first way is you will say the interaction of the fields resulting in strong and weak field and the force acts from strong to weak, this is fine. Or the second way is you can tell that I have used Fleming's left hand rule to identify the direction of force and I have applied it like pointing first finger towards direction of magnetic field, second finger towards direction of current and thumb points towards direction of magnetic field. Just explain the left hand. हाँ explain करें तो फिर आपने ये लिखना है.